बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में पढ़ेंगे 11th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 6.8 और सबसे पहले उसका थोड़ा सा तारफ़ जो है कि जी अरिथमेटिक को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन AGP जिसे कहते हैं। सपोज़ A1 A2 A3 क्या है AP हैं और B1 B2 B3 क्या हैं GP हैं। तो इनका सीक्वेंस दोनों से मल्टीप्लाई किया जाता है AP एंड GP, दैट इज़ A+1 A2 B2 और इसको कहते हैं अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहते हैं। कंसिडर A प्लस D A2 प्लस D AN-D और GP का क्या किया जाता है BR2, इसका ये फार्मूला है BRn-1। तो अभी इसके जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं इन शॉर्ट वो होता है AB = DBR1 - R और ये फार्मूला हम नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे। तो इसके कुछ स्टेप्स इस तरह होंगे, एग्जांपल में हम करते हैं। जैसे ये सीरीज़ मिली है तो ये पहला क्या है 2 3 4 क्या है ये AP है और 1 2 4 क्या है ये GP है। तो इसका सबसे पहले हम D निकालेंगे। A1 तो है वैल्यू हमारे पास, जो पहला आता है D दूसरी ये तीसरी में से दूसरी निकालेंगे तो हमारे पास D आ जाएगा। ये फार्मूला यूज़ करेंगे या शार्ट वो हम लिख लेंगे। GP में क्या होगा, हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो BR लिख लेंगे, ताकि ये R आए हुआ है तो बाकी हम लिखेंगे। उसके बाद R हम यूज़ करेंगे, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म डिवाइड करेंगे तो हमारी R आ जाएगी। ऐसा हम वही लिख लेंगे। उसके बाद हम वो फार्मूला यूज़ करके इसको आखिर में सब्ट्रैक्ट ये करके इसको आखिर में हम हल करेंगे। ये फार्मूला जो हमने पढ़ा था, ये फार्मूला इसी को हम यूज़ में लाएंगे। तो लो जी भी एक्सरसाइज करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 1 है जी एक्सरसाइज 6.8 का। फाइंड द 8 टर्म ऑफ द अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस वेयर द अरिथमेटिक पार्ट इज़ 1 4 7 है, ज्योमेट्रिक पार्ट 5 10 20 है। सोल्यूशन जी 1 4 7 AP में है, A की वैल्यू 1 है, D का सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म निकालेंगे 3, A8 मालूम करना है 8 टर्म जैसे क्वेश्चन में है जी। तो A8 = A+1 7 D है जो हम एक्सरसाइज में करते रहे हैं। 6.45 में तो 1 + 7 D की वैल्यू 3 है, तो 1 7 3 तो 21, तो 22 आंसर आता है। GP जी 5 10 20 है, तो इसमें A की वैल्यू 5 है, R की वैल्यू सेकंड से 5 जो है ना हमने सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म डिवाइड किया तो 2 आता है। A8 मालूम करना है तो AR-n-1 है, तो A8 हो जाएगी 5 और R की वैल्यू हमारे पास आ गई जी 2 और 8 - 1 के, तो 5 2 की पावर 7 हो जाएगी। 8 से 7 गया तो 8 आएगा। 5 × 128 तो आएगा जी 640। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आएगा A8 = ये पहले की वैल्यू में 22 मिली है और इधर 640 मिली है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 14080। क्वेश्चन नंबर 2 है जी फाइंड द n टर्म ऑफ अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस वेयर द अरिथमेटिक पार्ट 3 7 11 है और ज्योमेट्रिक पार्ट 2 6 18 है। सोल्यूशन है जी AP की वैल्यू है 3 7 11 और A3 आया, D दूसरी पहली टर्म गया 4, AN है जी AN-1 D के, A की वैल्यू 3 है, n-1 4 4 से मल्टीप्लाई किया 4n-4 के, तो आएगा जी 4n-1 के। दूसरी तरफ जो हमारे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है जो GP 2 6 18 है, तो अभी हमने A की वैल्यू 2 आ गई और R की सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म किया तो हमारे पास आ गया जी 3 के, तो AN आ गया AR-n-1 के, तो वैल्यू पुट की 2 और 3 n-1, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया एन टर्म ऑफ AGP, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया 4n-1 के और 2 3-1 के, तो यह है 2, ये बाहर निकला है 2 4n-1 के और 3n-1 के जी। कंसिडर द अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस डिफाइंड बाय अरिथमेटिक पार्ट AN+1 है और दूसरा 2n-5 एंड ज्योमेट्रिक पार्ट BN-3 है। फाइंड n टर्म ऑफ ये है जी एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक को ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले भी है जी हमारा
an+1 है और 2n+5 ये लिखा, an1 है तो n की पावर क्या आ गया -1 हो गया, तो an2n-1+5 के, तो इसको भी वैल्यू n की वैल्यू पुट कर दी n-1 के, तो ये मल्टीप्लाई गया 2n-2+5 के, तो ये 5 का प्लस है और ये माइनस का है तो 3 रह गया 2n+3। n टर्म ऑफ GP हमारी निकली है 2n+3 के। ज्योमेट्रिक पार्ट हमने करना है b - 2 = 1/3 -3n के है, तो n की वैल्यू n+2 हो गई, तो bn 1/9 और n की वैल्यू हमने ये 1/3 जो लिखे हुए हमारे पास 0 है, तो n की वैल्यू हमने कर दी 3n+2 के, तो अभी इसको अलग कर लिया 1/9 और ये -3n और -2n अलग कर दिए इसके पार के, तो ये -3 की पार तो 9 हो गई, तो ये -3n हो गया, तो ये n के साथ ख़त्म हो गया, तो bn की आ गई -3n n टर्म ऑफ GP। अभी n टर्म ऑफ AGP इस ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया 2n+3 और -3n के, ये AP का निकला था ये, तो अभी n की = 1 है तो A1 2n+3 -3 है, तो 2n की वैल्यू 1 है, 3 और -3 का, तो आगे जी 2 + 3 और -3 क्या है, ये 5 और -3 -15 आ गया, तो A2 है, 2 की वैल्यू 2 आ गई +3 और -3 जो फार्मूले में पुट अप है, तो 4 + 3 और 9 आ गया जी 63 के, अभी वैल्यू 3 हो गई, +3 और -3 की पावर 3 है, और आगे जी हमारे पास 3 के और 6 और +3 9, और ये आएगा 3 की पावर -3 के, तो 27, इसको मल्टीप्लाई किया तो 243। तो अभी हम इन तीनों को जमा कर लेंगे, सम ऑफ 3 AGP -15 जो शुरू में आई है ये वैल्यू, और उसके बाद दूसरी वैल्यू हमारे पास आई है जी इसके 63 के और 243 की, माइनस दोनों जमा कर ली, तो -258 और 63 प्लस की, तो -159 आंसर, तो सो हमारा 2n+3 और -3 आंसर है -195 के। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, इसका सम टू n टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, अभी वो सवाल आ रहे हैं जिसमें हम फार्मूला यूज़ करेंगे 1 2 3 4 5 8, तो 1 को हम AP करेंगे, दूसरे को GP से करते हैं, तो अभी n टर्म ऑफ AP 1 3 5 7 है, A की वैल्यू 1 है, D निकालेंगे तो हम दूसरी टर्म से फर्स्ट हम निकालेंगे 2, an 1 - 2 के आएगा जी, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 2n-2 के, तो ये -2 है, ये प्लस का -2, तो an की वैल्यू आ गई 2n-1 के। इस तरीके से जी n टर्म ऑफ GP है 2 4 8 16 है, B इसकी जगह हमने B लिखी है क्योंकि आगे B की वैल्यू पुट करनी है, और सेकंड टर्म से फर्स्ट में डिवाइड की 2 के, तो bn = BRn-1 के, तो an आ गया जी BRn-1 के, तो 2 की पावर n है, 2 सेम आ गया, तो इसकी आ गई n माइनस, और ये जो वैल्यू थी इसकी प्लस हो गई, तो प्लस माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास 2n रह गया। नाउ द n टर्म ऑफ AGP है हमारे पास वैल्यू 2n और -1 की 2n, तो सीरीज़ हमने बनानी है। अभी इधर वैल्यू दोबारा लिख दी हैं, A की 1, D की 2, B की 2 और R की 2, तो सीरीज़ है 1.2 जो पहले मिली थी उसके आगे ये लिख देना है। उसके बाद अभी हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये R के 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 के, तो इसी की इधर भी आएगा 2n+1 हो जाएगा। तो अभी हमने इसके साथ जब मल्टीप्लाई की ये RS, अभी हम इसी फार्मूले को लेके आ जाते हैं इधर, इस ये फार्मूला यूज़ करते हैं S = ABDBR आगे जी DBRn और -1 के, तो अभी SN-RSN यानी इसमें से ये माइनस करेंगे, तो AB क्या होता है, यही काउंट होता है। DBR की वैल्यू हमारे पास है, D की वैल्यू 2 है और B की वैल्यू 2 है, तो 2 आएगा जी। आगे DBRn है, तो D की वैल्यू हमारे पास 2 है और B की भी 2 है और R की 2n आ जाएगा। तो बाकी ये जो आगे ये फार्मूला लिखेंगे
तो अभी हम इसको ए बी 1.2 ये और आगे ये फार्मूला ये जो पहले शुरू में लिखा था इसकी इक्वेशन का फार्मूला पुट कर देंगे। अभी हम इसको हल करते हैं। तो हल करने में ये पहला है जी 2n माइनस एस एन माइनस 2SN 1SN होता है। तो ये अभी 1 से 2 मल्टीप्लाई करेगा तो 2 आ जाएगा। तो 2 to the 4 4 to the 8 और जब इसको हम इससे निकालते हैं यानी 4 to n से माइनस ये आ जाएगा जी 4n माइनस 2n आता है। तो अभी हम करेंगे इसको ये 2 से 8 गया 6। तो इसको जब लिखते हैं 4 माइनस 4n और ये आएगा जी प्लस 2 का ये 2n कॉमन हो जाएगा। तो अभी माइनस s ये माइनस 6 और प्लस 4 ये आएगा जी 2n के। तो माइनस SN माइनस 6 के और प्लस 6 और 4 से ये 4 और 2 गए 6 माइनस 4n। तो हमारा आंसर आ जाए SN इज इक्वल टू ये माइनस का माइनस ख़त्म हो जाएगा आगे निशान। तो 6 माइनस 4n 2 की पावर n या इसको हम इस शेप में लिख सकते हैं 6 प्लस 4n माइनस 6 और 2 की पावर n के। क्वेश्चन नंबर 4 का जो 2 पार्ट है 2.34 के बाद 2 6 की 3। तो सबसे पहले ये जो पहले पॉइंट उनको AP में ले लेते हैं 2 4 6 को। तो इसकी A की वैल्यू 2 है, D की वैल्यू 6 में पहली टर्म से दूसरे टर्म निकालते हैं ये आता है an माइनस D के। तो 2n माइनस 1D की 2 मल्टीप्लाई करेगा 2n माइनस 2 तो n हमारा आएगा जी 2n। GP है जी 3 ये पास जैसे आई हुई हैं इसमें इनको हम ले लेते हैं 3 की पावर 1 3 की 2 3 की। तो B की वैल्यू 3 है, B लिख लिया हमने उसकी जगह। उसके बाद R दूसरी टर्म से पहली टर्म डिवाइड किया तो 3। तो Bn इज इक्वल BRn माइनस 1 के 3n माइनस 1 के आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये 3 प्लस हो जाएगा तो 3n रह जाएगा। तो AGP हमारे पास आएगा 2n मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर n। ये आ गया जो an2 है, bn 3n है और b3 है, r3 है। तो AGP इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n 3 की पावर n हो जाएगा। SN जो शुरू में हमने सीक्वेंस लिखी थी 2.34 3 की पावर 3 की पावर 3 के। तो उसके आगे जो हमने ये निकाला ये लिख लेंगे। SN अभी हम 3SN यानी r की वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की पावर 2 3 की पावर 3 की पावर 4 के। अभी हमने ये फार्मूला यूज़ करना है। तो SN माइनस 3n यानी इससे तो AB की वैल्यू हमारे पास आई है ये जो शुरू में है AB फार्मूला है AB DBR n माइनस DBR r माइनस 1 के और ये BR n के आ गया जी। उसके बाद अभी हमने ये वैल्यू पुट की जी SN माइनस 3SN तो 2.3 है। तो DBR n 2 और B की वैल्यू है हमारे पास 3 है और 3n और D की वैल्यू 2 है और B की 3 है और R की 3 है। और ये हमने जो फार्मूला इसको इधर लिख दिया। अभी आप इसको देखें तो ये SN माइनस 3n पीछे का बनता है 2SN। तो ये 2 3 6 आ गया। तो इसको हल करें तो ये क्या आता है हमारे पास ये 3 और माइनस 2 2 बना। तो 2 2 आ गया तो हमारे पास 3 और 3 की पावर n हो गया। इधर भी 3 के 2 बना यानी 3 माइनस 2 तो 2 होता है। तो 2 2 से गया तो ये 3 3 9 इधर आके इधर लिख दिया गया है। तो इधर हमारे पास रह जाता है माइनस 2n 3 की पावर n प्लस 1 के। अभी फर्दर माइनस 2SN है तो ये इधर आके डिवाइड करेगा तो ये माइनस 2 हो गया, ये माइनस 2 हो गया और इसको ये 3/2 हो गया। तो ये आएगा माइनस 3/2 3n के। तो ये इसका माइनस का निशान इधर आके प्लस हो गया तो ये आएगा 3/2 और 3n और रह जाएगा हमारे पास 2n की पावर 3n के। तो फर्दर जब हमने इसको 3/2 हो गया जी, इसकी अभी वैल्यू हमारे पास 3/2 हमने बाहर निकाल लिया तो 1 आ गया, इधर 3n रह गया, इधर 2n माइनस 3n रह गया। अभी 3/2 को जब बाहर निकाला तो अभी ये जो अभी तक तो सवाल ठीक होता है आंसर बन जाता है, लेकिन खिताबी शक्ल में देने के लिए ये जो 3n है इसको हमने निकाल लिया 3 माइनस 1 n 3 के। तो इस से 3 की पावर n और 3
n और n के पास 3n के। तो आखिर में हमारा आंसर आ गया जी 3 2, ये हम इधर इकट्ठे ले आए हैं माइनस n प्लस 1 के और 3 के पावर n प्लस n 3n प्लस 1 के, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, इसका 3 पार्ट है, सिर्फ आपने फार्मूला फॉलो करना है, बाकी इजी है। 2 इधर हम 1 लिख लेते हैं, 5/4 8/4 स्क्वायर 11/4 3 के। ए पी है 2 5 8 11 के। ए की वैल्यू 2 है, डी की वैल्यू पहली टर्म से दूसरी टर्म निकालेंगे 3, ए n माइनस 1 डी के, तो 2 आएगा, n माइनस डी की वैल्यू पुट कीजिए हमने, 2 प्लस n माइनस 3 के, तो 3n माइनस 3 हो जाएगा और ये रह जाएगा 3n माइनस 1 के। तो 1/4 और 1/4 2 1/3 के, तो इसकी b की वैल्यू 1 आ गई, तो r की वैल्यू 1/4/1 किया तो 1/4 रहता है, तो b r n माइनस 1 के, तो 1/4 n माइनस 1 ये आएगा 1/4 n माइनस 1 के। अभी दोनों टर्म का अभी हमने करना है जी, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया। अभी SN AB प्लस 5/4 प्लस 8/4 2 और ये जो आंसर निकाला ये लिख दिया। अभी हमारी क्या है 1/4 है, तो इसको हम क्या करेंगे RS लिखते हैं, या RSN 1/4 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1/4 और 5 का 1/4 से मल्टीप्लाई 8 1/2 से मल्टीप्लाई ये लिख दिया। अभी हमारे पास ये आ गया जी 2 1/4 और 5 r का स्क्वायर और 8 4 का क्यूब, तो ये लिख लिया। अभी हमने फार्मूला पुट किया जी, SN इज इक्वल टू माइनस 4 SN के AB प्लस DBR माइनस DBR n, और इसके वैल्यू पुट कर दी तो A की वैल्यू हमारे पास है 2, A की वैल्यू है हमारे पास, D की वैल्यू 3 है और B की 1 है और A की वैल्यू हमारे पास 2 है। A की वैल्यू 2 है, D की 3 है, R की 1/4 और B की 1 है, तो ये वैल्यू हम पुट करते हैं। तो AB तो वही है जो पहला काउंट हुआ था, 2 आ गया जी, उसके बाद वैल्यू पुट की, D की 3 है, B की 1 है और R की 1/4 1 माइनस 1/4 के हो गया। इस से D की वैल्यू 3 है, B की 1 है और R की 1/4 और ओवर 1 माइनस R के, R की वैल्यू 1/4 है, तो इधर भी हमने ये वैल्यू पुट कर दी। अभी इसको हम फर्दर हल करते हैं, तो ये आएगा जी 3 यानी 1 से -4, तो ये आएगा 3 और 4 SN। इसको मालूम करते हैं, फाइंड करते हैं, तो 2, तो ये आता जी 2 आ गया प्लस 3 का 3 आ गया 3/4 के, तो इसको ये करेंगे तो ये आ जाएगा 4/3 के, तो ये 4 ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास आएगा जी, इसको अब ख़त्म करते हैं, इधर सिर्फ क्या रह जाता है हमारे पास, ये ख़त्म हो जाता है, सिर्फ ये सारे उड़ जाते हैं, तो इधर इसको हम ख़त्म करते हैं, तो ये आता है 3/3 और 3/4 के, तो उसके बाद 4/3, तो ये हमारे पास सिर्फ -3 रह जाता है, ये 2 रह गया और -1/4 और ये -4 3 और -4 के, तो ये जो 3 और 4 जब इधर जाता है तो उल्ट हो जाता है 4/3 के, तो ये 3 ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ 4 रह जाएगा, और जब ये इसको उड़ाते हैं तो ये हमारे पास 1 और 4 n-1 हो जाएगा, तो ये आएगा 4/3 n-4 के। तो इसको अभी हम लिख सकते हैं तरतीब में 4 -4/3 1/4 n-1 के और -4/3 n-1 और 1/4 के, यानी ये तरतीब उसने आगे पीछे कर दी है। 4 पार्ट है, 1 3 और 5 5 5 स्क्वायर और 7 5 का, तो AP 1 3 5 7 बन गई ऊपर वाली, तो A 1 आ गया, D की वैल्यू 3 से माइनस बन गया 2, और उसके बाद AN -1 D की, तो 2 मल्टीप्लाई गया 2n-2 की हो गया, तो 2n-1 के। अभी G की दूसरी वैल्यू जो है सीक्वेंस से आ गया जी 1 1/5 1/5 2 1/5 3 की, तो B की वैल्यू 1 आ गई, R की 1/5 और 1, तो 1/5 हो गई। AN BR n-1 के, तो ये 1 के हो जाएगा, तो A 1/5 n-1 के। एंड टर्म ऑफ GP दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो SN आएगा जी हमारे पास A 1 + 3 और 5 और 2 सेम लिखेंगे, और ये जो आंसर लिखा है ये इधर लिख देंगे। अभी 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, R की वैल्यू 1/5 है, तो 1/5 3 1/5 2 और 5 1/5 के, तो 1/5 ये वही चीज़ है, 1/5 हो जाएगा, 3 5 का स्क्वायर है और 5 5 का क्यूब है ये वैल्यू। अभी हमने फार्मूला पुटअप करना है,
एस एन इज इक्वल टू 1/5 एस एन के ए बी प्लस डी बी आर माइनस डी बी आर एन और माइनस यही वैल्यू पुट कर दी। अभी 1 माइनस इसका आता है 1 माइनस 1/5 एस एन, तो ए बी की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो इधर जो ए की वैल्यू 1 है, डी की वैल्यू हमारे पास है 3, डी की वैल्यू 2 है, यानी इधर लिख लेते हैं सामने डी की वैल्यू 2 है, और उसके बाद बी की वैल्यू 1 है और आर की वैल्यू है हमारे पास 1/5 के। इसको भी हम इधर वैल्यू पुट करेंगे तो अभी हमारे पास आएगी जी 1 और 2 1 और 1/5 के, और 2 1 और 1/5 के ओवर है जी 1 माइनस 1/5 और 1 माइनस 1/5 के, 2 n माइनस 1 और 1/5 के आ गया जी। ये था ताकि फर्दर थोड़ा सा उसमें मिक्सअप हो रहा था। तो ए की वैल्यू 1 है, बी की 1 है, डी की 2 है, आर की 1/5 है, तो ये वैल्यू हमने पुट की पहले, और उसके बाद अभी देखें तो ये आ गया जी 1 और ये आता है 2 और 5, और इसको करें अगर एचएम निकाल के तो 5 1 5 और 1 5 और 4 क्या आता है, 4 और 5 क्या आता है, तो ऊपर जाएंगे तो 5 4, तो ये 5 5 से कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 के। इस तरीके से ये देखें 1/5 है n के, और ये 5 और 4 है, तो ये 2 to the 4 है, तो ये आएगा 1/2 और 1/5 n के, तो ये सेम रहेगा। अभी हमारे पास ये 1 और 1 माइनस 5 n, तो ये आएगा 4 और 5 n के, तो 4 और 5 इज इक्वल टू 3/2, ये 1/2 एलसीएम निकालेंगे 2 तो 3/2, और ये माइनस 1/2 और 5 n के, और ये वैल्यू सेम रहेगी। अभी ये 4 और 5 है तो उल्टा होकर इधर 5 और 4 के मल्टीप्लाई करेगा, तो 3/2 माइनस 1/5 n के, और ये सेम। अभी ये जब अंदर इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो 5 4 हो जाएगा, तो ये आएगा जी 15/8, और ये हो जाएगा 5/8 2 2 और 1/5 n के, और 5 4 n माइनस 2 और 1/5 n के। अभी हम तरतीब ऐसी की है कि ये जो 15/8 इसको शुरू में ले आ गए हैं और ये चीज़ इधर ले आए हैं, तो ये वाली चीज़ लास्ट में आ गई, तो ये हमारा आंसर है। इसका 5 पार्ट है जो कि है 1 4/3 7 9 10 और 27 की AP 1 4 7 10 निकलता है। AP में A की वैल्यू 1 है, D की 4 से 3 है 1, AN n-1 3 की है, AN की 1 + 1 यानी 3n हो जाता है मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर आता है जी 3n - 2 के। GP है जी B की वैल्यू 1 है, R की 1/3 और 1 तो 1/3 आ जाता है, AN BR n-1 के, तो R की वैल्यू 1/3 है n-1 के, तो ये हो जाता है BR n-1 के। एन टर्म ऑफ GP दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे इसको और इसको, तो अभी SN 1/3 वो सेम लिखा, और ये जो टर्म निकाली थी इसका इधर आंसर लिख दिया। 1/3 R की वैल्यू 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 1/3 और 4 1/3 और 7 9 1/3 के, तो ये 1/3 हो जाएगा, ये 4 3 के पावर 2 हो जाएगा, और 7 ये आएगा 3 के पावर 3 हो जाएगा। ये 3 की पावर 2 है करेंगे तो वैल्यू नए पेज पर चूँकि लिख लिए हैं। A की वैल्यू 1, D की 3 है, B की 1 है, R की 1/3 है, तो SN - 1/3 है SN AB + DBR - DBR n 1/r के। ये वही फार्मूला जो हमने बुक में किया था, तो ये वैल्यू जो आई थी वो पुट कर देंगे। अभी आएगा SN 1 - 1/3 SN, तो A की वैल्यू आएगी 1, ये AB है, ये AB इधर से जो शुरू से लिया है वो 1 है, इधर तक ये ब्रैकेट नहीं है, ये जमा का है। तो उसके बाद आ गए जी DBR, D की वैल्यू 3 है 1 है और 1/3, इस 3 है 1 है और 1/3 और साथ n है, सिर्फ n का फ़र्क है, इधर 1 - 1/3 और 1 - 1/3, और ये साथ इसकी वैल्यू पुट कर दी। अभी 1 और -1/3 2/3 होता है, तो ये 1 प्लस का है, तो ये आएगा हमारे पास 3 से चल जाएगा 1, तो ये अगर इसको एलसीएम निकाल लेंगे 1 - 1/3 के, तो ये आता है 3 - 2/3, तो ऊपर जाके 3/2 हो जाएगा, तो इस तरीके से ये आएगा जी -3 और ये 3n ये ब्रैकेट में है, तो 3/2 और 1/3 n के हो जाएगा, तो ये सेम रहेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई 3n हो जाएगा। अभी ये 2 और 3 है, तो ये आएगा, इसका एलसीएम निकालें 2, ये आएगा हमारे पास 5/2 हो जाएगा, तो ये -3
3/2 और ये तो सेम है, तो इसकी भी वैल्यू भी ऐसी रहेगी यहाँ। ये -1 हमने ये किया तो ये 3 है, 1/3 करें तो n-1 हो जाता है। अभी फर्दर है जी 3/2 और 5/2 को, ये जो 2/3 का अंदर आके मल्टीप्लाई करेगा 5/2 के, तो ये भी इधर 3/2 मल्टीप्लाई किया, इधर भी मल्टीप्लाई किया। तो ये जब मल्टीप्लाई करे 51/4 के, तो जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो 9/4 1/3 n के, और जब ये मल्टीप्लाई करेगा 3/2 3n-2 के और 1/3 के, तो इस तरीके से ये हमारी वैल्यू आ जाएंगे 51/4। तो ये इधर बीच में इधर ले आएंगे और ये लास्ट वाला इधर ले आएंगे, तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, सम द फॉलोइंग इन्फिनिट सीरीज़। अभी इन्फिनिट सीरीज़ ये है कि जो इन्फिनिट है इससे हमने मल्टीप्लाई करना है, लास्ट में जो आंसर आएगा। तो इसका 1 पार्ट है 1 3 5 7 है, ए है 1 डी की 3-2 आ जाता है जी, an-1 2 के 2 मल्टीप्लाई किया 2n-1 के, तो आता है 2n-1 के आंसर आ गया। जी पी है 1 1/2 1/4 और 8 के। बी की वैल्यू हमारे पास आ गई ये 2 के, और उसके बाद आर के आगे 1/2 और 1 के। तो बी आ रहेगा जी, ए की वैल्यू 1/2 की आती है, और यानी बी n-1 के, तो ये आता है हमारे पास, ये 1 है, चूँकि ये 1 है यानी बी की वैल्यू 1 है, तो आएगा 1 कुछ भी नहीं, ज़रूरत ही नहीं है, तो 1/2 n-1 के आंसर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 2n मल्टीप्लाई बाई 1/2 n-1 के। अभी आर की वैल्यू चूँकि 1/2 है, तो उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 ऐसा हो जाएगा, तो ये 1/2 3 के साथ 1/2 और 5 4 के साथ 1/2 के। तो अभी फर्दर आगे ऐसी सीरीज चलती जाती है, तो ये हमने ऐसे इसके साथ 1/2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 1/2 हो गया, ये 3 और 2 की पावर 4 और ये 5 2 की पावर 3 हो गया। तो पुटअप कर दिया SN = 1/2 SN R थी, तो AB DBR माइनस DBR N और माइनस AN-1 D के। तो A की वैल्यू 1 है, D की वैल्यू 2 है, B की 1 है, R की 1/2 है। तो सेम अभी हम 1 - 1/SN लिखेंगे, तो वैल्यू पुट की, ये A भी तो 1 नहीं है इसकी वैल्यू, तो अभी D की वैल्यू हमारे पास है जी 2 और B की 1 है और R की 1/2 की, तो 2 है और 1 है और 1/2 n है, और R की 1/1 - 2 और 1 - 1/2 के, तो ये साथ लिख दिया, इधर 1/2 मल्टीप्लाई कर दिया। अभी इसको 1/1 जब मालूम कर रहे हैं तो ये 1 रह गया, तो इसको देखें तो ये हमारे पास आता है जी 2 और ये 1 रह जाता है, तो 1/2 के हो जाता है। तो उसके बाद इसकी वैल्यू देखें तो ये हमारे पास 1/2 2, ये तो ये ऊपर चला जाता है 1/2 के, और उसके बाद इसके साथ ये वैल्यू हमने लगा दी। अब ये देखें तो ये जो दोनों इनका एलसीएम निकालेंगे, ये 1/2 का तो ये आता है 3 आ जाता है, यानी 1 और 1/2 के, ये 1/2, तो ये सिर्फ 2 और 1 रह जाता है, तो ये 2 और 1 क्या आता है हमारे पास 3 के, तो इसकी वैल्यू है -2 1/n। ये 1/n है, तो ये माइनस हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और उसके बाद 2n 1/2n के। तो 1/2 ऐसा ना, ये 2 इधर है तो जाकर मल्टीप्लाई करेगा, 2 3 6 हो जाएगा, और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 4 हो जाएगा, और ये 2 साथ ऐसे लिखा रहेगा। तो अभी अब देखें तो ये इन सब के साथ n है, जो n है वो क्या है, इन्फिनिट है। जब इनके साथ हम ये लिखते हैं 6, ये वैल्यू लिखते हैं, ये लिखते हैं, तो ये सारे क्या हो जाते हैं, 0 रह जाते हैं। तो हमारे पास आंसर आता है 6 इन्फिनिटी का आंसर क्या है जी, 0। 5 का पार्ट 2 है जी, 2 + 5 और 3 8/9 11 और 27 के इन्फिनिट है। AP हम लिखा है 2 5 8 11 के, A की वैल्यू 2 आ गई, D की 5 से 2 गया 3, AN-1 D के 2 + n-1 3 के, तो 2 + 3n-3 के, तो 3n-1 हो जाएगा। GP है जी 1 + 1/3 1/9 1/7 के, B की वैल्यू 1 है, R की 1/3 और 1 तो 1/3 हो जाएगा, B R n-1 के, तो BN 1/3 n-1 के, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, n टर्म दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यह वैल्यू 2 है, AB की 1 है, D की 3 है और 1/3 SN
वही वैल्यू लिख दी जो क्वेश्चन में दी थी 2, 5 और 3 और डी और ये वैल्यू लिख दी। तो ये 1/3 SN आर की वैल्यू ये है, तो इससे 1/3 मल्टीप्लाई किया, इससे 1/3 और इससे 1 और इधर 1/3 मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 2/3 के 5 3 के पास 3 आ जाएगी और 8 3 के पास 3 आ जाएगी। तो ये 7। अभी इक्वेशन 1 से 2 करते हैं, तो SN माइनस 1/3 SN ये फार्मूला यूज़ करते हैं, AB DBR N और ये सेम अभी हमने वैल्यू ऊपर लिखी हुई हैं, ये वैल्यू हम पुट करेंगे 1 SN माइनस 1/3 SN AB DBR और इसका N लगाया सिर्फ, और ये अभी 1 माइनस 1/3 SN, तो वैल्यू पुट की, ये AB की 2 वैल्यू आ गई, D की आ गई 3 1 और 1/3 के, इसकी 3 1 और 1/3 सिर्फ N लगाना साथ, R के 1 और माइनस 1/3 के 1 माइनस 1/3 और इधर 1/3 मल्टीप्लाई कर दिया, ये 3 3 से कट गया 2 रह गया, ये 2 सेम रह गया, ये 3 3 से कट गया तो 2 रह गया, और 2 और सिर्फ 1 रह गया तो 1/2/3 के। तो इसको अभी अब हल करें तो या तो 3 N से नहीं हो सकता, तो 3 1/3 N और 2/3 के, तो बड़े 1/3 के, ये 2/3 SN वही चला रहे हैं, तो ये अभी आएगा जी हमारे पास 3/2 हो जाएगा, तो 2 to the 4 और 7/2 बन जाता है। तो इसको मल्टीप्लाई करें जो 3 3 और 2, तो 9/4 हो जाता है 1/3 N के, तो ये 3/2 3N और N आ जाता है जी। अभी इसको फर्दर हल करेंगे तो ये 21/4 हो जाता है, ये 9/4 1/3 और माइनस 3/2 के 3N माइनस 1 के, तो N इन्फिनिटिव 0 है। तो इधर अब देखें तो 21/4 है, 9/4 0 और इसके 0, तो ये सारे 0 जाते तो हम आंसर आ जाता है 21/4। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, शो दैट 2 1/2 4 1/4 8 1/8 61/4 के, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर बेस 1 है तो 1/4 1/8 बेस 1 है तो 1/2 1/4 1/8 3 1/8 4 1/16 के, तो ये बेस एक जैसे हम लिख लेंगे, तो सीरीज हमारा बन जाएगी 1/2 2 की पावर 2 3 2 की पावर 3 और 4 2 की पावर 4 के। AP हैं, A की वैल्यू 1 है, D की 2 से बन गया 1, AN आएगा जी N 1/2 के, GP है 1/2 2 की पावर 2 2 की पावर 3, B आएगा 1/2 के, R 1/2/1 के, तो 1/2 N आएगा हमारे पास जी। अभी 1/2 2/2 3/2 और इसके साथ ये जो वैल्यू दोनों के मल्टीप्लाई है वो लिख लेंगे, तो 1/2 और 1/2 ये वो सेम ही आ रहा है, 1/2 से मल्टीप्लाई किया, 1/2 2 से मल्टीप्लाई किया और इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 बन गई। अभी इक्वेशन 1 से 2 करेंगे तो वो फार्मूला यूज़ करेंगे, तो SN माइनस 1/2 SN AB DBR 1/R और DBR ये लिख दिए जी 1 माइनस 1/2 SN, वैल्यू पुट की, D की 1 है, B की 1/2 है 1/2 और ये 1 है 1/2 और 1 माइनस 1/2 के और 1 माइनस 2 के। अब इससे क्या जी 1/2 SN, तो ये आ गया जी 1/2, ये 1/4 और ये 2 और 1 बन गया, ये 1/2 बना और 2 और 1 और 1/2 बाकी रह गया, तो 1/2 SN ये 1/2 और 1/2 रह गया, तो इधर आके 1 बन जाएगा, तो ये 1/2 N और ये भी N 1/2 N के। अभी 1/2 SN है, तो ये 2 जाके तो मल्टीप्लाई करेगा, ये जो 1 और 2 ये 1 बन गया, तो सेम बाकी रह गए, ये 2 मल्टीप्लाई आगे डिवाइड किया 2 माइनस 2 1/2 N के और माइनस 2 और 1 के, तो सेम ये 2 रह गया, ये इसकी ये वैल्यू रहेगी और इसकी सेम वैल्यू आ गई, SN इन्फिनिटी 0 है, तो अभी हमने इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये जिनके साथ N है वो 0 है, तो बाकी हमारे पास आंसर 2 हो जाता है। 5 तक पूरे हो गए इंशाल्लाह, 6 तक पूरे हो गए हैं, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, तो बाकी जो क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखना, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।